करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये चौथा टेस्ट मैच और पहले दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा है। इंडिया का स्कोर है जी 264, 4 खिलाड़ी आउट हैं और ऋषभ पंत जो है वो सीरियसली इंजर्ड हैं। उसी तरह की एक गैर रिवायती किस्म की शॉट खेलते हुए वो इंजर्ड हुए और पवेलियन के बजाय अब तक की इत्तलात के मुताबिक अस्पताल जा पहुंचे हैं। उनकी इंजरी की नोयत क्या है, किस लेवल की इंजरी है, इसके बारे में अभी जो ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है। बहरहाल बड़ी तकलीफ में नजर आए जब वो मैदान में थे और शदीद मुश्किल में नजर आए और जब ग्राउंड से उन्हें बाहर भी ले जाया गया। 264 रन ये सेशन इंडिया का सेशन रहा। 120 के करीब रन भी आए इस सेशन में और विकेट सिर्फ एक गई। मोहसिन भाई क्या कहेंगे इस सेशन के खेल? मोहसिन साहब, कंप्लीट डे एंड सेशन बिलोंग्स टू इंडिया। 115 रन 31 ओवर और मोर देन 3 रन एन ओवर और ओवरऑल भी 3+ के। आपको मैंने टी पे बोला था कि जब हम वापस आएंगे लोग कहेंगे वाह वाह सुदर्शन बेवकूफी करके आउट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पता नहीं क्या उसको अचानक ही खुरक चढ़ी है। अदरवाइज ही वाज प्लेइंग सो सुपर्बली एंड वंस अगेन फ्रॉम नोवेयर बेन स्टोक्स। मसला वही है, बेन स्टोक्स। एनीवेज देखिए जी, विकेट एक गिर गई। 115 रन का सेशन। इंडिया इज इन ए ड्राइवर सीट, आई फील लाइक दैट। बाकी जो आप पंत की बात कर रहे हैं उसको खुरक है। हर इंसान को कोई ना कोई खुजली होती है ना, जो आपको तंग कर रही होती है। कीड़ा एक 3 मुंह 4 मुंह काट रहा होता है आपको। अबे भाई तू सीधा खेल रहा है, बेहतरीन खेल रहा है, तुझे क्या कीड़ा चढ़ा है कि तू जो है ना स्विच हिट मारने जा रहा है, वो भी अपना फास्ट बॉलर को। कमाल है यार। एनीवेज मोहसिन साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सीरियस इंजरी है। वो बॉल क्योंकि एक्चुअली बैट के बाद लगी डायरेक्ट, सारी बात है। आपको पता है जब आपके टो पे लगती है या अंगूठे पे लगती है तो फिर आपको दर्द तो होता है। मेरा ख्याल है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत ऋषभ पंत को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन आप ये देखें जो 72 रन की पार्टनरशिप थी इन दोनों की, फ्रॉम ए वेरी वेरी क्रिटिकल पोजीशन इंडिया वाज इन ए कंफर्ट जोन। खैर वो 212 पे इंजर्ड होके गया, फिर 25 रन और आए हैं और साई सुदर्शन गया, फिर देखें ठाकुर आ गया। आप देखें जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, आप देखें स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, हमने जो स्क्रिप्ट लिखा कि वो जस्टिस बहुत दे दिया अपने क्रिकेट को, आप कोई क्रिकेटर खिला लें तो फिर वो आपके सामने है कि साई सुदर्शन ने कितनी पार्टनरशिप्स लगाई। ही ब्रेव द स्ट्रॉन्ग। चलो गंदी बॉल पे आउट हो गया, लेकिन फिर ये आउट भी तो साथ साथ ही होते हैं ना। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला और अभी देखें ये जो दोनों खेल रहे हैं, मोहसिन इजाज साहब 29 रन की पार्टनरशिप है, दोनों 19-19 पे खेल रहे हैं। दे आर लुकिंग वेल सेट, दे आर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। ऑब्वियसली लास्ट 3-4 ओवर जो है बार बार अंपायर को ये कह रहे थे कि भाई बैड लाइट है, बैड लाइट है। फिर हमने देखा वो मीटर लाया गया है, चेक किया गया, बेस पे रख के भी देखा गया और फाइनली इवेंचुअली स्पिनर दोनों एंड से थे, उन्होंने कहा ठीक है। आप देखिए पहले दिन ही, पहले मैच में ही 8 साल बाद आप देखेंगे डॉसन ने ठीक ठाक इंपैक्ट क्रिएट किया। और आप ये देखें पहला टेस्ट बाहर बैठने के बाद 30 रन की बारी खेलने के बाद साई सुदर्शन ने आते साथ ही इतना सॉलिड इन डिफेंस, इतना सॉलिड इन डिफेंस, इतना सॉलिड इन डिफेंस था। वो दिखा रहा था कि आई कैन प्ले प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स एज वेल। तो अच्छा लगा। देखिए ओवरऑल 2 सेशन इंडिया के नाम रहे, एक दरमियान वाला सेशन जो है वो इंग्लैंड के नाम रहा, पूरा दिन इंडिया के नाम रहा। इन्होंने पहला पंत की इंजरी और क्या ज्यादा सीरियस है? आई डोंट थिंक ज्यादा सीरियस है। लगी है, आपको पता है गरम जब लगती है मोहसिन साहब, ऑब्वियसली वो बड़ी नाजुक जगह होती है। अंगूठा जो होता है इसको आप किसी तरह भी हल्के में नहीं ले सकते। मैं क्योंकि देख रहा था इत्तेफाकन, सारा मेरे सामने ही हुआ है, फिर उन्होंने रिव्यू लिया, फिर वो क्या नाम है बैट नजर आया, लग गया और फिर वो काफी देर ट्रेन में रहा, फिर गाड़ी आई है। लोग मुझे कह रहे जी बड़ा सीरियस है गाड़ी आ। मैं तो क्या नाचते हुए जाता? अबे भाई जाहिर बात है बंदा इंजर्ड हुआ है। अब मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे में वो एम्बुलेंस की सहूलत जो है वो पिच तक आती है। पहले जो होता था आपको याद होगा कि स्ट्रेचर पे उठा के या हैंड कैरी पे उठा के ले जाया जाता था, या 2 लोग आते थे मोहसिन साहब दरमियान में लेके इंजर्ड बंदे को वो उछालते कूदाते लेके जाया करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल है मोहसिन साहब के उन्हें कोई सीरियस इंजरी है। मेरा जाती ख्याल है गरम गरम लग गई है। जो एक बड़ी अच्छी चीज की है आज ऋषभ पंत ने और मैनेजमेंट ने, बजाय इसके के पंगा लेके आउट होके ही जाना था, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप इंजर्ड हुए हैं एंड यू लेफ्ट द फील्ड के भाई मैं जरा अपना इलाज किया। बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त इंडिया, ऑल सेट टू स्कोर इन द रीजन ऑफ 350 to 400 व्हिच आई फील इज अ वेरी वेरी गुड थिंग।
ये मत देखे इंडिया की 4 विकेटें देखे गिरी हैं। बॉलिंग जो है उसमें पहले दिन हमें नजर आया कि बॉल स्पिनर को भी असिस्ट कर रहा है, पेसर भी अच्छी बॉल निकल रहा है। ऐसा नहीं है जो पहले विकेटें हमने देखी थी, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पिच है। साई बेटर देन नायर? नो वे, नायर, माजरत के साथ नायर का दौर खत्म हो गया। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, नायर इज फिनिश्ड। वो कम यही अज कम पूछे हैं, साई सुदर्शन नायर से बेहतर है, यही पूछा है उन्होंने। 100% बेहतर है। आप टेक्निक देख लें, आप जिस जगह पे 3 विकेटें गिरी हुई हो और बंदा 72 रन की पार्टनरशिप लगा जाए तो इट मीन्स के वो बहुत बेहतर है, उसके अंदर बड़ी डेप्थ है और सबसे बड़ी बात है सिचुएशन को समझता है। आप 20 रन बनाते हैं आउट हो जाते हैं, 30 रन बनाते हैं आउट हो जाते हैं। वो लंबे इनिंग खेला, चलो आउट हो गया, लेकिन ही हैज डन हिज पार्ट। मेरा ख्याल है इंडिया इज इन अ वेरी 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 गुड पोजीशन। वो अंगूठे पे लगी है, ये जो अंगूठा होता है ना आपके पाँव का, अब वो लेफ्ट हैंडर है तो ऑब्वियसली उसका अंगूठा जो है वो सामने आया और बॉल खेल भी क्रॉस रहा। मजे की बात तो बड़ा गुड लक है कि उसके बल्ले से बॉल लग गया, नहीं तो ये एलबीडब्ल्यू हो जाता। वो मेरा ख्याल है मोहसिन साहब इतनी सीरियस इंजरी बजाय तो नेकेड आई से नहीं लग रही, ऐसे अच्छा, लग मुझे रहा है मुझे कि मुझे बड़ी सीरियस लगी है मोहसिन भाई। आई विल बी सरप्राइज अगर वो मैच में अवेलेबल हुआ तो। जितनी वो तकलीफ में गया है ना, देखें वो बड़ा फिर वो जो तस्वीर उसकी आई सामने, बाद में भी दिखाई जाती रही बार बार मोहसिन भाई, वो बड़ी खौफनाक है। अब मैंने उसका वो स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन हम डेफिनेटली अब कॉपीराइट्स इशू की वजह से वो दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन इशू ये है कि वो बड़ा खौफनाक मंजर था मोहसिन भाई, बड़ा खौफनाक मंजर था। और वो बेसिकली जी इनकी जो, अगर देखा जाए एग्जैक्टली मोहसिन भाई, तो इनकी जो राइट पाँव की ये बनता है, राइट पाँव की जो है ना वो जो छोटी उंगली है उसके ऊपर भी अच्छी खासी स्वेलिंग नजर आई है। तो अब स्कैन से पहले तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ज़ाहिर है इस तरह की इंजरी में स्कैन बड़े जरूरी होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी कुछ भी नहीं कह सकता जब तक स्कैन नहीं होगा, उसको एक्सरे नहीं किया जाएगा, तब तक कोई बात जो है वो कही नहीं जा सकती। बहरहाल लेट्स सी, अगर अगर तो पंत फिट है तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में, और अगर ये 4 विकेटें हैं और पंत भी चला गया है तो फिर इंडिया की पोजीशन वो नहीं है। रात में आपको पता है वो जिस जगह पे आप बैठे हैं इंग्लैंड में मोहसिन साहब, वहां स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें होती हैं। बात आपकी में दम में, अगर ऋषभ पंत बैटिंग करने नहीं आता, 5 विकेटें गिरी हुई है, फर्ज करे 264 रन है, इसके बाद भी मोहसिन इजाज साहब 2 बैट्समैन फिर भी रहते हैं, एक तो पेयर है, 2 और भी है। वाशिंगटन सुंदर इज नो मैच विद द बैट, और जो कंबज है उसने अभी यहाँ पे 100 भी बनाया था, चाहे एक के खिलाफ बनाया, लॉयंस के खिलाफ। तो कहने का मकसद है थोड़ी सी पोजीशन डेफिनेटली ऋषभ पंत का होना और ऋषभ पंत का ना होना बहुत ज्यादा फर्क है, ये तो मैं मानता हूं। बहरहाल एट द मोमेंट हम यही कह सकते हैं, और बात आप वाली है कि जब तक स्कैन नहीं आएंगे, मैं तो खैर बिल्कुल डॉक्टर नहीं हूं, मैं यही कह सकता हूं कि मेरा ख्याल है कि स्वेलिंग जरूर हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी जो उंगली है वो फ्रैक्चर हुई है। ये मेरा जाती ख्याल है, मैं भी हो गई हूं। नहीं, आज तो उसने बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा खेला, अकॉर्डिंगली खेला है, सिचुएशन को हैंडल बड़ा अच्छा किया। इंडिया वाज इन डायर स्ट्राइक्स डिस्पाइट अ वेरी वंडरफुल 94 रन्स ओपनिंग। इंडिया वाज नॉट सेफ 149 पर 3 आउट थे जब हम टी पे मोहसिन इजाज साहब आए हैं। अब 115 रन जो इसके ऊपर आए हैं उससे, और सिर्फ एक विकेट गिरी है, विकेट तो एक ही गिरी है। अब ऋषभ पंत इंजर्ड है, आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है। तो मेरा ख्याल है इंडिया इन वेरी वेरी गुड पोजीशन, एंड थैंक्स मेनली टू साई सुदर्शन।